नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से। आज डालते हैं आज की क्या है खास खबर। बाबा बागेश्वर निकल चुके हैं। बागेश्वर धाम से लेकर ओरछा तक की पद यात्रा के लिए 29 नवंबर को ये पद यात्रा ओरछा में जाके होगी समाप्त। आज चौथे दिन बाबा बागेश्वर की पद यात्रा की शुरुआत रोज की तरह पहले राष्ट्र ध्वज फहराया गया, इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। राष्ट्रगान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं में नेपाली भी शामिल श्रद्धालु रहे। और जिस तरह से जो बागेश्वर धाम की पद यात्रा जिस जोश खरोश के साथ और जिस जुनून के साथ और जिस सनातन की बयार के साथ आज आगे बढ़ रही है, आज कहीं ना कहीं जो धर्म विरोधी हैं और जो जिस तरह से जो धर्म विरोध पर निशाना साधते हैं, आज उनके दिलों में हलचल होना लाजमी है। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल को लेकर बाबा बागेश्वर ने कहा, संभल में मंदिर ही है, यही कारण है लोग घबरा गए हैं और पथराव किया हुआ है। बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान। बाबा बागेश्वर की पद यात्रा में दंगे की आशंका पर भाजपा का बड़ा बयान। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री की पद यात्रा में दंगा, फसाद, अराजकता हो सकता है। इसके जवाब में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा ने कहा, मध्य प्रदेश दंगाइयों को सबक सिखाता है और बाबा बागेश्वर की जो पद यात्रा है वह बिल्कुल पूरे जोश खरोश के साथ और पूरे तरह से चल रही है और पूरी सुरक्षा एहतियात पूरे रखे बढ़ते जा रहे हैं। बाबा बागेश्वर की पैदल यात्रा सनातन की है और लाखों श्रद्धालु जुड़ते जा रहे हैं, लाखों लोग जुड़ते जा रहे हैं और बाबा बागेश्वर का ये सैलाब आप खुद देख रहे हैं। और आज कहीं ना कहीं हम पहले भी बता चुके हैं कि हर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में ही नहीं, छतरपुर में नहीं ये यात्रा चल रही है, ये कहीं ना कहीं पूरे भारत में। और ये जो मोबाइल फोन देख रहे हैं आप, ये हर मोबाइल में आज ये यात्रा चल रही है और हर कोई अगर कोई वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है तो वह अपनी शुभकामनाएं, अपनी आस्था, अपने उस जो शोभा यात्रा है उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर करा रहा है। तो सनातन के इतिहास में बाबा बागेश्वर ने वो अलग जगह दी है कि जो वाकई में एक नई क्रांति की ओर जा रही है और आज तक के सनातन के इतिहास में ना तो किसी ने देखी हो। अगर हम बाबा बागेश्वर की लोकप्रियता की बात करें तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज भी दादा कहकर पुकारते हैं, उनका बड़कपन दर्शाता है। इतनी लोकप्रियता के बाद आदमी धनवान, पद पर बड़ा होना और कहीं ना कहीं अपने व्यवहार से कहते हैं कि धनवान, बलवान, गुणवान, ज्ञानवान होने के बाद अभिमान से दूर रहे, वही सही अर्थों में बड़ा है। उनमें उनके अंदर बहुत बड़कपन है और आज वही है कि आज इसी का ही नतीजा है कि आज लोगों की पहली पसंद है बाबा बागेश्वर। गरीबों के मसीहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक निर्धन बेटी का विवाह संपन्न कराया और जिस तरह से आज बाबा बागेश्वर कोई भी मिले, आज बाबा बागेश्वर जहां से निकल रहे हैं वहां गरीब से, वहीं शहरिया जाति के लोगों से, ऐसे अन्य पिछड़ी जाति लोगों को बिल्कुल सीने से लगा देते हैं। और जिस तरह से जो जाति पात उन्होंने कहा है कि इस देश में केवल दो जाति होना चाहिए, एक अमीर की, एक गरीब की, वाकई में, और दूसरी जाति की कोई जगह नहीं होना चाहिए। जाति पात ऊंच नीच से उठकर बागेश्वर बाबा चलते आ रहे हैं और उनकी सनातन की यात्रा जितनी बढ़ रही है उतना ही उनका काफिला भी बढ़ता जा रहा है, उनके श्रद्धालु भी बढ़ते जा रहे हैं। पर विरोधियों के लिए, धर्म विरोधियों के लिए वो लगातार अपने शब्दों के बाढ़ से पूरा हिसाब चुका रहे हैं। और पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज पधारे इस सनातन हिंदू पद यात्रा में और बाबा बागेश्वर के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी विगत दिवस आए थे और जिस तरह से लगातार संतों की कहें तो नेपाल से भारी संख्या में श्रद्धालु, नेपाल से भारी संख्या में श्रद्धालु आए और उन्होंने कहा कि नेपाल में भी इस तरह की पद यात्रा निकलना चाहिए, सनातन की यात्रा। और सनातन का जो बयार चल रहा है ये पूरा देश नहीं, पूरा विश्व देख रहा है। फिर 5वें दिन की यात्रा पर, 5वें दिन की बाबा बागेश्वर की यात्रा पर मिलते हैं कल की श्री राम प्रभात फेरी की उस खबर पर कि आज मात्र शक्ति, सुबह सुबह जब हम और आप सोते हैं तब भगवान श्री राम के जयकारा लगाते हुए मात्र शक्तियों ने आज तालबेहट में श्री राम प्रभात फेरी का आज हिस्सा बनी। आज इस खबर को हर नगरवासी को इसलिए देखने की जरूरत है कि आज मात्र शक्तियां घर घर से निकल कर आ रही हैं और श्री राम जो प्रभात फेरी
तालबेहट में निकाले जा रहे हैं, वाकई में ऊंचाई तक जा रही है। उनका उद्देश्य बहुत अच्छा है, उनके नेक विचार है और लोगों को जोड़ना उनका सबसे अच्छा कर्तव्य है। लोगों की आस्था से जोड़ना है भगवान श्री राम के प्रति। वह लगातार ऐसी जो प्रभात फेरियां हैं वाकई में निकलना चाहिए। श्री राम प्रभात फेरी की धर्म ध्वजा लेकर मातृशक्ति की माता एवं दुर्गा वाहिनी की बहनों ने राम धुन के साथ डाक बंगला सरकार से होते हुए सारे नगर में भ्रमण की। अंत में वाहिनी मिनी अग्निहोत्री का प्रभात फेरी के सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया। इसके बाद मिनी अग्निहोत्री श्रीमती सुशीला ओझा, श्रीमती किरण सिवारे, NP गोस्वामी द्वारा विचार व्यक्त किए गए। तदुपरांत दुर्गा वाहिनी की सीमा, दीपिका साहू, प्रेरणा साहू, नैन साहू के साथ प्रभात फेरी में शामिल श्रीमती अर्चना करोलिया, मंजू प्रजापति, किरण सेभरे, मीना सेभरे, नीतू सेभरे, दिव्या सेभरे, मीना साहू, डॉली साहू, ऋचा साहू, श्रीमती रश्मि खरिया, श्रीमती शारदा देवी बबेले का माला पहनाकर स्वागत किया गया। संचालन हुकुम प्रजापति ने किया। सभी का विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड उपाध्यक्ष भारत भूषण करोलिया एवं मंदिर के पुजारी गौरक्षा वाहिनी के जिला अध्यक्ष संदेश चतुर्वेदी द्वारा आभार व्यक्त किया गया। प्रभात फेरी में शामिल रहे धर्मेंद्र साहू, अजय खरिया, ओम प्रकाश पारिया, चीकू पाठक, रविंद्र टोरिया, रमेश शर्मा, रामसेवक कोरी, जयराम विश्वकर्मा, अनिल नामदेव, राजू सेभरे, यश प्रजापति, सुरेश बबेले, कृष्णमूर्ति बबेले, विनोद साहू, रविंद्र साहू सहित काफी संख्या में राम भक्त मौजूद रहे। और हम पहले भी बता चुके हैं कि श्री राम प्रभात फेरी तालबेहट में, वाकई में तालबेहट के नगर की शुरुआत आज हर तालबेहट वासी को इस बात का गर्व होना चाहिए कि आज तालबेहट के लोगों को श्री राम प्रभात फेरी के द्वारा भक्ति के बयार किया जा रहा है और शुरुआत तालबेहट के भगवान श्री राम के जयकारों से होती है। पुलिस लाइन शाहबागान में पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के निर्देशन में तथा प्रतिसाद निरीक्षक रिजर्व पुलिस लाइन की उपस्थिति में प्रोजेक्ट नई किरण का आयोजन किया गया। इस दौरान सदस्यों द्वारा समझाने के बाद एक परिवार में आपसी सुलह के आधार पर समझौता कराया गया। इसमें एक परिवार खुशी खुशी साथ साथ रहने को तैयार हो गया एवं आपस में मिठाई खिलाकर रास्तों की मिठास का संदेश दिया। व 7 मामलों में आगामी ललितपुर से खबर है, जहां पर कबीर सैनिक सेवार्थी समिति कंचन धाम के तत्वाधान में सदगुरु कबीर आश्रम कंचन धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर खेमचंद्र वर्मा के नेतृत्व में वीरांगना झलकारी बाई की 194वीं जयंती घंटाघर में मनाई गई है। कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्ष डॉक्टर खेमचंद्र वर्मा ने एवं ट्रस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष गीता वर्मा द्वारा किया गया। वीरांगना के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने वीरांगना के जीवन पर प्रकाश। सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती, अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।